अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड क्लास। टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कस द हाफ ऐसे स्टूडेंट रहता था आउटस्टैंडिंग वाला, दैट इज़ द पेज नंबर 427 पे। ये फर्स्ट हाफ हमने किया था, सेकंड हाफ रहता है। उसके बाद इसके जो असर्टिव सेंटेंसेस है वो स्टूडेंट हमने आज फिर उसकी जो यानी कि पहचान है उसको कन्वर्ट किस टेंस में करना है, उसका यानी कि कोमा है उनको किस में ख़त्म करना है, इसका जो फार्मूला लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसको अगेन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसका ऐसे देखें, दैट इज़ द सेकंड हाफ हेल्थ वन। अ पर्सन शुड टेक अ पार्ट इन अ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। कहते हैं कि जो शख्स है उसे स्पोर्ट्स एंड गेम में हिस्सा लेना चाहिए। ही शुड स्पेयर टाइम फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ, यानी कि उसको अपनी सेहत के लिए, अपनी सेहत की यानी कि बेहतरी के लिए टाइम निकालना चाहिए। ही शुड लर्न दैट इफ़ ही इज़ हेल्थी ही कैन डू द हिज वर्क प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। कहता है कि उसे इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, उसे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यानी कि अगर वो अपनी उसकी सेहत अच्छी होगी तो वो अपना काम एफिशिएंटली कर सकेगा, यानी कि बेहतर तरीके से कर सकेगा। इट विल बी अ ग्रेट फुली, कहता है कि ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। फुली का स्टूडेंट मतलब होता है हमाकत होना, जैसे फुलिश हम कहते हैं। इफ़ ही रिमेन्स बिजी फ्रॉम डॉन टू डस्ट, कहता है कि अगर वो सुबह तड़के से, सुबह सवेरे से लेकर डस्ट तक यानी कि अंधेरे तक वो काम में ही बिजी रहता है तो ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। इन द अर्निंग मनी एट द कोस्ट ऑफ हिज हेल्थ, यानी कि अपनी हेल्थ की कोस्ट पर, यानी कि अपनी सेहत पे वो तवज्जो नहीं दे रहा, यानी कि अपनी हेल्थ के लिए किस अपनी जो वर्किंग करने के लिए वो किस चीज़ की कोस्ट दे रहा है, किस चीज़ का वो पे कर रहा है, अपनी हेल्थ को पे कर रहा है ना। अगर वो फॉर एग्जांपल कि वो उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहा अपनी, तो इसका मतलब है कि पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ को पे कर रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी कहता है कि बेवकूफ़ी होगी। द ग्रेटेस्ट ऑफ फॉलीज इज़ सेक्रीफाइस हेल्थ फॉर एनी अदर काइंड ऑफ हैप्पीनेस। कहता है कि सबसे बड़ी जो फुलिशनेस होती है, सबसे बड़ी जो हमाकत होती है वो अपनी सेहत के लिए, अपनी जो दूसरी अर्निंग कर रहा हो उसके लिए अपनी सेहत को पेश करना होता है। जिसमें इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, सेकंड फिजिकल एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू मेंटल हेल्थ एज वेल। कहता है कि साजगार सेहत के लिए जो मेंटल जहनी जो हेल्थ है वो यानी कि जहनी उसके लिए ज़रूरी होनी चाहिए, जहन की जो यानी कि सेहत है। इफ़ अ पर्सन, अगर कोई शख्स इज़ मेंटली हेल्थी एंड अलर्ट, कहता है कोई भी शख्स अगर मेंटली हेल्थी होगा, अलर्ट होगा, ही कैन मैनेज एंड प्लान हिज बिज़नेस सूटेबली, तो अपने यानी कि बिज़नेस को, अपना जो भी इसका कारोबार है उसको अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से उसको मैनेज कर सकेगा, उसको देख सकेगा। टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज़ द ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। कहता है कि इस वजह से अपनी बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जहन का सेहतमंद यानी कि होगा उसमें। टू प्रोड्यूस अ हेल्थ सोसाइटी द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्राम पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर एंड अल्टरनेट। कहता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक हेल्थ सोसाइटी बनाने के लिए जितनी भी पोल्यूटेड एरिया है उसको ख़त्म किया जाए, यानी कि हेल्थफुल जो एक सोसाइटी है वो पेश की गवर्नमेंट की तरफ से। हेल्थी बॉडीज़ विल हैव अ हेल्थी माइंड्स। कहता है कि हेल्थी बॉडी जो होती है, हेल्थी जो जिस्म होता है उसमें ही यानी कि सेहतमंद यानी कि दिमाग पाया जाता है। एंड हेल्थी माइंड्स विल हैव पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, और जो हेल्दी दिमाग होता है, हेल्दी जो उसका माइंड होता है, उसी के अंदर ही पॉजिटिव थिंकिंग आती है, उसी के अंदर ही पॉजिटिव यानी कि सोच आएगी। हेल्थ इज़ अ वेल्थ, जो सेहत है यानी कि वही दौलत है ऑफ एवरी पर्सन, शख्स की, वट एवर ही रिच और अपूर कर, या कि वो अमीर है या कि गरीब है, यानी कि हेल्थ ही उसके लिए है। वो हेल्थ द ब्लेसिंग ऑफ द रिच, कहता है कि जो रिच की ब्लेसिंग है वो हेल्थ है। द रिचेज ऑफ द पुअर हु कैन बाई द ईट टू डी अ रेट सिंस देयर इज़ नो एंजॉइंग दिस वर्ल्ड विदाउट दी। ये बेन जॉनसन कहता है। ये स्टूडेंट ये हमने किया था 428 पेज नंबर पे एंड 427 पेज पे हेल्थ जो ऐसी आउटस्टैंडिंग किया था। इसके साथ अगर कोई स्टूडेंट जैसे कि एवरेज वाला करना चाहते हैं, दे शुड ऐड फ्यू कोटेशंस फ्राम द आउटस्टैंडिंग वन, से आपने क्या करना है कि कुछ कोटेशंस ऐड कर लेनी है। जी स्टूडेंट, इसके जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो देखें। ये स्टूडेंट जैसा कि पहले इसके बताया था कि इसका यानी कि एक रिपोर्टेड स्पीच है, एक रिपोर्टिंग स्पीच है। कोमास के अंदर जो है दैट इज़ रिपोर्टेड स्पीच, आउटसाइड द कोमास दैट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच। जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इन द असर्टिव सेंटेंस, उसमें क्या करेंगे कि कोमा को ख़त्म किया हमने, वहाँ पे हमने दैट लगाया। इसी तरह जो टेंसेस, अगर तो दैट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस और इन द फ्यूचर टेंस, तो उसका जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। अगर उसका रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अगर उसका रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में आ रहा है या कि प्रेजेंट में आ रहा है, इट मीन कि उसका जो टेंस है वो नहीं बदलना। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो आपका पास्ट में है, यानी कि जैसे कि से आ रहा होता है तो सैड आएगा या सैड टू आएगा,
तो इसका मतलब है कि उसका जो बाकी तब्दीलियाँ भी होनी हैं उसके साथ आपने टेंस भी तब्दील करना है। जैसा कि लास्ट टाइम बताया था कि प्रेजेंट के सारे पास्ट में चले जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा वो पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट जो है पास्ट परफेक्ट में जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि इसके हेल्पिंग वर्ब को हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इज़ आर एम है, दे गोइंग टू बी चेंज इनटू वाज एंड वर, ठीक है, वाज वर में बदलेंगे। इसी तरह अगर वहाँ पे वाज इज़ आर एम आ रहा है उसमें जैसे कि डू डज आता है तो डू डज को हम डिड में चेंज करेंगे। इसी तरह वहाँ पे अगर हैज़ या कि हैव आ रहा है तो वो कन्वर्ट होगा हैड में। इस तरह हैज़ या कि हैव के साथ बीन आ रहा है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसको स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि उसको हमने चेंज करना है, यानी कि इसके जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि हैड बीन हैज़ हैव बीन के साथ हम क्या लगाएंगे हैड बीन। इसी तरह जब हम पास्ट का चेंज कर रहे होते हैं उसको हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक टेंस जंप करके अगले में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पास्ट इंडेफिनेट का जब कन्वर्ट होगा उसका टेंस हमने चेंज करना है तो कंटिन्यूस को वो जंप करके वो परफेक्ट में जाएगा, यानी कि पास्ट डिड वाला जो है उसमें हैड आएगा। इसी तरह अगर वाज वर आ रहा है तो उसमें भी वो परफेक्ट वाला जंप करके हैड बीन आ जाएगा उसमें। तो जो पास्ट परफेक्ट है वो उसी में ही रहता है, यानी कि उसको हैड है वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो हैड ही आएगा। तो इसका स्टूडेंट देखते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी तब्दीलियाँ हैं जैसे कि यहाँ पे शेल विल है तो इसको हम स्टूडेंट शुड में या कि वुड में तब्दील करेंगे। इसी तरह कैन है उसको हम कुड में चेंज करेंगे। इसी तरह मे है तो मे को हम माइट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये एग्जाम्पल है जैसा कि शी सेड, यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे शी सेड है। अब यहाँ पे अगर से होता या कि विल से होता तो से या कि विल से को फिर हमने इसकी टेंस की तब्दीली नहीं करनी थी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे स्टूडेंट आ गया सेड। सेड को जब हम कन्वर्ट करेंगे, सेड को जब शी सेड कोमा को ख़त्म किया, अगर तो यहाँ पे स्टूडेंट सेड टू होता तो हमने इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देना था। अब अकेला सेड है तो सेड ही रहेगा। कोमो को ख़त्म करने के लिए हमने दैट लगाया। इसी तरह शी वॉज वर्किंग हार्ड दोज डेज। अब यहाँ पे देखें कि आई एम है तो अभी हमने बात किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज़ आर एम था तो इज़ आर एम को हमने किस में कन्वर्ट करना है वाज या के वर में। तो यहाँ पे फिर शी है, शी के हिसाब से हम यहाँ पे वाज लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वैसे ही रहेगा हार्ड लगा के। ये जो दीज डेज रेस्टोरेंट दीज को हम दोस्त में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट इसकी जो एग्जांपल नंबर ये 23 है, ये देखें ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि इट हैज़ बीन है, हमने अभी बात की कि उसका अगर हैज़ बीन आ रहा है तो हैज़ बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हम उसको क्या करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे। अगर डायरेक्ट आप हेल्पिंग और देखना चाहते हैं तो हमने हैज़ बीन हैव बीन को दोनों को हैड बीन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि ही सेड उसने कहा, सेड कहा, इट मीन इट इज़ अ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस जब होगा तो बाकी सारे जो इसके प्रोनाउन हैं वो भी तब्दील होंगे, उसके साथ इसका जो टेंस है वो भी बदलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ही सेड वैसे ही रहा, कोमो को ख़त्म करने के लिए हमने दैट लगाया। उसके बाद देखें कि यहाँ पे इट है, इट हैड बीन हो जाएगा रेनिंग वैसे ही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद सिंस मॉर्निंग यानी कि वही रहा, यानी कि जस्ट हमने इसका जो हैज़ बीन या कि है बीन है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट देखें ही विल से टू अस वी प्ले हॉकी डेली। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि ही विल से आ गया, विल आ जाए या कि प्रेजेंट आ जाए तो उसको हमने टेंस तब्दील नहीं करना। ही विल टेल अस, ठीक है, से को हमने से टू आ जाता है या कि स्टूडेंट सेट टू आएगा तो उसको टोल्ड में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर से टू आ रहा है तो उसको हमने टेल में कन्वर्ट कर लेना है। से टू कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू टेल, ही विल टेल अस। यहाँ पे देखें स्टूडेंट कोमो को ख़त्म किया, दैट लगाया। यहाँ पे वी है तो वी को हम क्या करते हैं कि उसके फर्स्ट पर्सन के मुताबिक चेंज करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम फार्मूला इसका डिस्कस किया था। वी को हम फर्स्ट पर्सन की तरफ लेके जाते हैं। ये स्टूडेंट हम लिख के कर लेते हैं, देखें ज़रा इसको।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ही विल से टू अस वी प्ले हॉकी डेली। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि इसका जो ही विल से टू को हमने स्टूडेंट इसमें टेल में ख़त्म कर लिया कन्वर्ट। उसके बाद हमने आस लगाया, यहाँ पे कोमो को ख़त्म करने के लिए हमने दैट लगाया। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट वी आ रहा है, तो वी को हमने क्या करना है कि ये इसके मुताबिक चेंज होना है। तो अब यहाँ पे हम ही तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो ज़्यादा हैं, यानी कि हम वी को कन्वर्ट करेंगे इसके प्लूरल में, यानी कि वी ही का प्लूरल क्या होगा, दे होगा, तो हम उसमें दे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दे लगा के दे प्ले हॉकी, यहाँ पे लास्ट पे हम डेली कर लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट इसका नेक्स्ट देखें, जैसे कि ही सेड टू अरसलान आई हैड ऑलरेडी विजिटेड मक्का। अब यहाँ पे सेड टू के यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ही टोल्ड अरसलान, यानी कि सेड टू को किस में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि सेड टू को हमने पूरे दोनों दोनों वर्ड्स को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि हमने से टू को टेल में किया था। तो इसी तरह जब दैट लगाया कोमो को ख़त्म करने के लिए, उसके बाद आई है, तो आई को भी हमने इसके यानी कि सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। तो यहाँ पे ही आ जाएगा, ही हैड ऑलरेडी विजिटेड मक्का। यहाँ पे स्टूडेंट देखें 1, 2 एंड 3 इसका फार्मूला, यानी कि SON लगा रहे हैं। यहाँ पे आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, छोटी क्लासेस में ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। यानी कि फर्स्ट मीन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड मीन सेकंड पर्सन है, एंड थर्ड मीन थर्ड पर्सन है। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन आई और वी है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, SUBJECT, और O मीन ऑब्जेक्ट। इसी तरह नो मीन N मीन नो, ठीक है। यानी कि इसका जो फर्स्ट पर्सन आई हुई है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड द सेकंड पर्सन यू इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, एंड द थर्ड पर्सन दैट इज़ द ही शी इट एंड दे होता है। तो स्टूडेंट उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ये स्टूडेंट इसका हमने ये जो ऐसे था हेल्थ, वो सेकंड उसका पोर्शन हमने किया, उसके साथ असर्टिव सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।